की और पॉलिटिक्स में पहले धर्म दंड की राजदंड की नई संसद में होगी सेंगोल, यानी राजदंड की स्थापना स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा सेंगोल। गृहमंत्री अमित शाह ने देश को यह जानकारी दी। नई संसद में रखा जाएगा यह सेंगोल और सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसको रखा जाएगा। 28 मई देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। विपक्ष के बहिष्कार पर भी बोले गृहमंत्री, कहा हमने सबको आमंत्रित किया है, राजनीति तो चलती रहेगी लेकिन हमारी इच्छा है कि सब लोग पधारें। और अब देश के गृहमंत्री ने आज जिस सेंगोल का जिक्र किया उसके बारे में जानकारी बहुत जल्दी से आपको दे देता हूं कि आखिर ये है क्या। सेंगोल असल में संस्कृत शब्द शंकु यानी शंख से लिया गया है और हिंदू धर्म में पवित्र शंख का इस्तेमाल संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर भी होता है, जो भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का परिचायक है। मौर्य, गुप्त, चोल, विजयनगर साम्राज्य में सेंगोल का इस्तेमाल किया गया। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को यह सौंपा। 1947 के बाद सेंगोल का इस्तेमाल नहीं हुआ। शक्ति हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 14 अगस्त 1947 की रात में पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से सेंगोल लिया था। 1960 से पहले आनंद भवन फिर इलाहाबाद म्यूजियम में सेंगोल रखा गया। चांदी से बने सेंगोल का वजन 800 ग्राम और ये गोल्ड प्लेटेड है और इसकी लंबाई 5 फीट है। सेंगोल के ऊपर शिव की सवारी नंदी बनाई गई है। कुछ दिन पहले इसे इलाहाबाद म्यूजियम से लाकर दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया और अब संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास ये राजदंड दिखाई देगा। और देश में नई संसद पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ गया है, बिग एंड बोल्ड में अगली स्टोरी है। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का 19 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, एसपी समेत कुल 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया है। विपक्ष की मांग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करें उद्घाटन। राहुल गांधी बोले संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बनती, तो प्रहलाद जोशी बोले बॉयकॉट के फैसले पर विचार करे विपक्ष। बता दें कि 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नई संसद का उद्घाटन और इस पर कई जगहों पर तो कांग्रेस की तरफ से भी स्वर उभरने लगे हैं। ये बताया जा रहा है कि राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया था। इंदिरा गांधी ने अगर एनेक्सी की नींव रखी थी तो उस समय भी तो लोग पहुंचे होंगे। ये किस तरीके की शुरुआत विपक्ष करना चाह रहा है। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तोड़ी भाषा की मर्यादा की सीमा। पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया। 2000 रुपए के नोट बंद होने को लेकर पीएम पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोड़ी मर्यादा, विवादित बयान दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी बोला हंगामा, बोला और कहा दोनों पार्टियां कांग्रेस को खत्म करने के मिशन पर लगी हुई। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुंबई में केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए साथ में आना जरूरी होगा। कल शरद पवार से उनकी मुलाकात होनी है और राज्यसभा में मोदी सरकार को चैलेंज करने की उनकी तैयारी। और अब अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी, केरल के मंदिरों में अब नहीं लगेगी आरएसएस की शाखा। त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड यानी टीडीबी ने जारी किया है सर्कुलर। टीडीबी के अंतर्गत 1248 मंदिर। शाखा बैन को लेकर केरल में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने किया है टीडीबी का समर्थन। केरल बीजेपी के नेताओं ने जताया विरोध, कहा मंदिरों पर कब्जे की साजिश हो रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का एजेंडा सामने आ गया। अशोक गहलोत को लेकर एक बड़े घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है यह हवा में नहीं है, इसके कागजात में। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के बाद राजस्थान में भी चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी ने आक्रामक तरीके से गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मामला आईटी विभाग से जुड़ा है जो सीएम गहलोत के पास है। बीजेपी का आरोप है कि चीन में बनी घटिया क्वालिटी की महंगी 135 पॉश मशीनों को ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीदा गया। सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए एलईडी स्क्रीन खरीदी गई और मेंटेनेंस में भी घपला किया गया। बीजेपी का आरोप है कि दूसरे विभागों को मिलाकर 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत ईडी और सीबीआई से की जाएगी। आईटी विभाग इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि हाल ही में योजना भवन के डीओआईटी दफ्तर से 2.5 करोड़ की नकदी और 1 किलो सोना मिला है, जो जांच के घेरे में है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। 7 जून को बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव करेगी। हालांकि गहलोत के मंत्री बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चल रहा हूं, जो कि बागेश्वर बाबा से संबंधित है। बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को मिली है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने दी है ये सुरक्षा को मंजूरी। आज बालाघाट में सजा बाबा का दिव्य दरबार। विरोधियों पर बाबा का कटाक्ष, कहा हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों को भी जय।
बता दें कि गुजरात के 4 शहर सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा और राजकोट में बाबा के सत्संग की तैयारी है। 26 मई से 7 जून तक गुजरात में लगने वाला है दिव्य दरबार। इसी के विरोध में हाई कोर्ट में लगाई गई थी याचिका। गुजरात हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार। लेकिन जब किसी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है तो क्या होता है? वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा क्या क्या उसमें हासिल होता है और कैसे वो पहले के मुकाबले सुरक्षा को बेहतर बना देता है? ये वाई प्लस सिक्योरिटी में क्या क्या होता है? सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी गार्ड शामिल होते हैं। इसमें 1 या 2 कमांडो भी मौजूद होते हैं और 2 पीएसओ भी यहां सिक्योरिटी के काम में लगाए जाते हैं। घेरे में राज्य पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। इस तरीके से वाई प्लस कैटेगरी मिलने के बाद बाबा बागेश्वर पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। लेकिन अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये एक बिग एंड बोल्ड एस्पेक्ट आपको बताने के लिए बाबा बागेश्वर से जुड़ा हुआ एक और पहलू। बागेश्वर सरकार के जीवन संघर्षों पर बनेगी फिल्म। बायोपिक का नाम होगा द बागेश्वर सरकार। डायरेक्टर विनोद तिवारी ने किया फिल्म बनाने का ऐलान। फिल्म में धीरेन्द्र शास्त्री के बचपन से लेकर बागेश्वर सरकार बनने तक का पूरा सफर दिखाया जाएगा। फिल्म के स्क्रिप्ट, कास्ट और रिलीज की तारीख सब कुछ खुद धीरेन्द्र शास्त्री तय करेंगे। 2024 में रिलीज होगी ये फिल्म। और अब आपको दिखाता हूं ये बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल फैक्ट चेक। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मचे सियासी बवाल के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नया शिगुफा छेड़ दिया है। ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को ही नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा हैं, जिस वजह से नए संसद भवन का उद्घाटन स्पीकर को करना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के टूटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोर्सेस के मुताबिक दोनों ही पार्टियों ने अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच जेजेपी ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि गठबंधन में धैर्य की दरकार है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने विधायकों के साथ सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की है और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत की है। हालांकि गोपाल भार्गव ने भूपेंद्र सिंह की शिकायत की खबरों का खंडन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया है। दावा किया गया है कि इससे नेशनल हेराल्ड मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। दरअसल संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करके साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। इस याचिका पर 26 मई को सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। योगी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर कहा कि जिन लोगों को अब तक इसकी किस्त नहीं मिली है उनको भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। यह घोषणा सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।